फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 40 टिप्स एंड ट्रिक्स। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक वीवो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टिप्स ये होता है कि आप ऐसे शॉर्टकट वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं। आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके रखना होगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वॉलपेपर का ऑप्शन एंड यहाँ से आप वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं जो सा भी एंड जो भी आपको पसंद है। थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो लोकल इमेज पे आप अपना यहाँ से सेटअप कर सकते हैं और या फिर आप डाउनलोड करके भी, बट इसमें पैसा यूज़ करना होगा एंड इसके मतलब रुपीज़ मिले आपको पैसे लगाने में 3 रुपये। ऐसे जो वॉलपेपर है, फ्री वॉलपेपर नहीं है इसमें। एंड कलर देख लेते हैं, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं एंड थीम का कलर जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको ये वाला रखना है पर्पल एंड ये ब्लू रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है सेटअप हो जाएगा ये ब्लू। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं एंड या फिर ब्राउन सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद होम कर देंगे। तो फिर चेंज और वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। और इस तरीके से आपका जो कलर है देख सकते हैं ब्राउन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं एंड सो गाइस इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है होम स्क्रीन सेटिंग एंड यहाँ से होम स्क्रीन सेटिंग सेटअप कर सकते हैं। पहले है होम स्क्रीन लेआउट एंड स्टाइल आप कैसा रखना चाहेंगे, ड्रॉ या फिर स्टैंडर्ड, आप जैसा भी रखना चाहे रख सकते हैं यहाँ पे। एंड मैंने ये वाले रख रखे ऑप्शन सेकंड वाला। एंड उसके बाद आपको होम स्क्रीन लेआउट जो साइज़ होता है आप कैसे साइज़ रखना चाहते हो वो भी रख सकते हैं। 5.6 का फ्री में एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है साइज़ यहाँ से होम स्क्रीन लेआउट की साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। एंड और फिर स्क्रॉल करते तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं एंड इसके बाद बैक करेंगे इसे। और गाइस इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में कुछ फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ये देखते हैं नेटवर्क। तो हम यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई एंड यहाँ से हॉटस्पॉट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज करना होगा, तो इस तरीके से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से बैक करेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ से हॉटस्पॉट पासवर्ड जो है ऐसे चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड इसमें बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं गाइस। फर्स्ट यही होता है आइज प्रोटेक्शन। तो आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर का हो गया, थोड़ा क्रीम कलर का हो गया ये बैकग्राउंड इसका। एंड इसके बाद अगर ऑफ़ करते थोड़ा वाइट हो गया तो पहले जैसा हो जाता है। अगर और जैसे कि आपकी आंखें वीक है तो जो ये ब्राइटनेस आपकी आंखों को लगती है और ज़्यादा ब्राइटनेस लगने से भी आंख वीक हो जाती है, तो इसे ऑन कर सकते हैं आप। डार्क मोड को तो डार्क थीम भी कह सकते हैं, इसे डार्क मोड भी कहते हैं। ऑटोमेटिक वाला सेटअप करना है तो यहाँ से आप चाहे तो शेड्यूल भी कर सकते हैं आप इसे। एंड यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ देख सकते हैं तो यहाँ पे इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। और ये यूज़ करते हैं तो ये डार्क हो जाता है पूरा। जब अगर ऑफ़ करेंगे तो फिर इसे नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन 2-2 मिनट पर ऑफ होती है तो उसे कैसे टाइम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो 10 मिनट का मैं सेटअप करें स्क्रीन। तो इस तरीके से आप भी सेटअप कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन कलर आप कैसा रखना चाहेंगे एंड स्टैंड डिफ़ॉल्ट रख रखा है मैंने। प्रो पे करते हैं तो प्रो पे इस तरीके से, ब्राइट पे इस तरीके से। तो मेरे को ब्राइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं ब्राइट वाला स्क्रीन रख रही हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज़ यहाँ से कस्टमाइज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि मैं इतना रखना चाहूँगी साइज़, तो ये सबसे स्मॉल हो गया तो मैं इतना रखूँ लॉन्ग। एंड इसके बाद बैक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं साइज़ में कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एंड स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है बैटरी परसेंटेज एंड यहाँ से बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, अगर ऑन है तो आपका 92% मेरे में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और यहाँ से नेटवर्क स्पीड भी शो कर सकते हैं एंड इस तरीके से ऑफ करेंगे तो कोई नेटवर्क स्पीड शो नहीं होगा। अगर ऑन करते हैं तो वाईफाई के बगल में ही आपका नेटवर्क स्पीड शो होने लगेगा। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश मतलब ये कैसे रखना चाहेंगे रिफ्रेश रेट, एंड मैं 90 हर्ट्ज का रख रखी, आप 120 हर्ट्ज का भी 60 हर्ट्ज का भी रख सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑल एप्स इस पर बैक करेंगे, इसमें कुछ नहीं है इस। फिर और कई ज़्यादा होम ही करते हैं मैंने। एंड फिर से सेटिंग को ओपन करेंगे तो डिस्प्ले की सेटिंग हो गई। एंड इसके बाद अब बात करते हैं इसकी गाइस। यहाँ से तो आप वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं और यहाँ से थीम भी। और डायनेमिक इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो गाइस इसमें बहुत ही अच्छी फीचर्स हैं ये। और फ्रेंड्स इसके बाद आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है लाइट इफेक्ट। एंड इस पर क्लिक करें तो यहाँ से लाइट इफेक्ट के जो स्टार्टिंग है कैसे रखना चाहिए एंड भी आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की इफेक्ट है ये, तो आप यहाँ से ऑन स्क्रीन डिस्प्ले की इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
एंड इसके बाद बैक करेंगे। और टॉर्च स्क्रीन एनिमेशन, जैसे टॉर्च ऑन करते हैं तो आपको कैसा एनिमेशन चाहिए, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ तक चाहिए, फुल रखना चाहते हैं फुल रख सकते हैं। एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सेटअप हो जाएगा। एंड इसके बाद बैक करेंगे और इसके बाद आपको क्या दिखता है, होम स्क्रीन ट्रेंड्स और एनिमेशन। तो जैसे होम स्क्रीन आप ऐसे मतलब कि होम करते हैं तो कैसा आपको एनिमेशन चाहिए उसका, तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मीडियम। एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद बैक करेंगे और यहीं से आप एनिमेशन इफेक्ट स्क्रीन मतलब कि जब ऑन करते हैं इस तरीके से, जब ऑन होता है तो कैसा आप रखना चाहते हैं इनफैक्ट, तो मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, प्ले आउट। एंड इसके बाद बैक करेंगे। यहाँ पे फेस एनिमेशन भी आप सेटअप कर सकते हैं। फेस लॉक जैसे सेटअप करते हैं तो उसका एनिमेशन कैसा होना चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। मुझे ये वाला एनिमेशन ज़्यादा पसंद है। एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, उस तरीके से आपको सेटअप हो जाएगा। और इसके बाद बैक करेंगे और चार्जिंग एनिमेशन, जैसे फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो उसका भी एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं एंड इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपका जो है सेटअप हो जाता है चार्जिंग एनिमेशन। यूएसबी केबल एनिमेशन, जैसा आप फ़ोन को जो यूएसबी केबल होता है चार्ज में लगाने के लिए लगाते हैं, तो कैसा एनिमेशन चाहिए आपको वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे। स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन कैसा चाहिए आपको, जब स्क्रीन ऑन होता है एनिमेशन, तो वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। एंड उसके बाद होम करें और गाइस बैक करेंगे। तो ये था डायनेमिक इफेक्ट के कुछ फीचर्स। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन में एक ही वही मिलेंगे, जैसे कि अगर आप कॉल पे बात करते हैं तो उसका रिंग वॉल्यूम मतलब कम हो जाता है, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो सभी का आप बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और गाइस और यहाँ पे लिखा है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, तो आप फ़ोन को जैसे कि वाइब्रेट पे रखना चाहेंगे या हाई वाइब्रेट, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एवर वाइब्रेट। और नोटिफिकेशन वाइब्रेट मीडियम रखना चाहेंगे, लो या ऑफ, तो मैंने मीडियम सेटअप कर रखी हो। और इसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब अगर आपका ऑन है, मतलब कि ऑफ है, तो आप इसे ऑन है तो ऑफ़ कर लेंगे। अगर ऑन भी कर सकते हैं, इसे ऑन करने की से ये होता है कि आपका कॉल जो है साइलेंट पे चला जाएगा, साइलेंट मोड पे हो जाता है। ये इसे ऑन करने में कोई भी साउंड आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि साइलेंट मोड पर चला जाता है डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करते हैं तब। और अगर आपको साइलेंट मोड पे रखना हो तो यहाँ इसे ऑन कर लेना डू नॉट डिस्टर्ब को। और यहाँ से फ़ोन रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन रिंगटोन, यहाँ से अलार्म रिंगटोन, ये सब चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से डायल पैड टोन, स्क्रीन लुकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, सब साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑन करेंगे तो आपका सेटअप हो जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं ऐप्स की। यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किसी ऐप में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐप से फ़ोटोज़ ले लेते हैं, अगर फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम या कैमरे में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज कैच, एंड इस पर क्लिक कर देंगे, क्लियर डाटा आपको कर देना है, मतलब क्लियर स्टोरेज कर देना है आपको। तो क्लियर स्टोरेज करते ही आपका जो उस ऐप में प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में ऐप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सिस्टम अपडेट कर सकते हैं गाइस। एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, किसी ऐप को नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको ऐप सेटिंग पे क्लिक करना है, मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करेंगे और ऐप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सभी ऐप्स शो होने लगेंगी। तो इस तरीके से ऑफ, मतलब इस तरीके से ऑफ होता है, उस तरीके से ऑन होता है। तो आप इस तरीके से किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ से बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं, वो तो आपको यहाँ दिख जाएगा बैटरी परसेंटेज। एंड इसे ऑफ है तो कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, ऑन है तो शो होगा। और बैटरी सेवर भी ऑन करते हैं तो आपका जो वो है ये पूरा ब्लैक हो जाता है, बैटरी इससे जल्दी ख़त्म नहीं होता है। गाइस अगर आपका कहीं जाते हैं तो ब्राइटनेस कम रखें और डार्क मोड ऑन करके रखते हैं तो आपका जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो आप मतलब ये भी यूज़ कर सकते हैं। रैम और स्टोरेज चेक करना चाहते थे, यहाँ से आप रैम और स्टोरेज चेक कर सकते हैं। एंड और गाइस अगर सिक्योरिटी पे जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना स्क्रीन लॉक सेटअप कर सकते हैं। एंड फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक ये सब आप सेटअप कर सकते हैं। प्राइवेसी का ऑप्शन है यहाँ पे, कोई भी आप चीज़ प्राइवेट रख सकते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें। एंड लोकेशन का ऑप्शन है, बट इन सब में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला। अल्ट्रा मोड गेम में ये होता है, इसे ऑन करने से होता है कि आपका जो गेमिंग मोड है वो अच्छा हो जाता है। एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी पे जाते हैं तो अगर आपका और तो सबसे पहले आपको दिखता है एस कैप्चर। एस कैप्चर का मतलब होता है स्क्रीनशॉट। तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये ऑन करते हैं तो आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना होगा, डाउन 3 फिंगर डाउन। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। एंड स्क्रीनशॉट और तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बैक करेंगे, ये था स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन यहाँ पे। एंड स्प्रेड स्प्लिट, ये स्मार्ट स्प्लिट का मतलब होता है कि 2 स्क्रीन एक साथ चला सकते हैं आप।
एंड इस तरीके से जैसे इसमें बताया गया ऐसे करेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा यूज़। तो 3 फिंगर से आपको ऐसे करना होगा तो आपका वो यूज़ हो जाएगा। तब जब आपको होम करके करना होगा तभी यूज़ हो सकते हैं, एंड उसके बाद बैक करेंगे तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। और स्मार्ट मोशन पे क्लिक करते हैं, ये बहुत यूज़फुल है गाइस। एंड पहले है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, यानी कि इसे ऑन करते हैं तो आपका पहले दिखता है राइज टू वेक। इसे ऑन कर लेंगे तो आपका फ़ोन को, जैसा ये कि आपका पास कोई फ़ोन आता है तो कॉल को रिसीव करने के लिए आपको अपना फ़ोन सिर्फ कान के पास लेके जाना होगा। उसके बाद कॉल जो है ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा ईयर के पास लेके जाते हैं तब। एंड डबल टैप टू वेक, अगर डबल टैप क्लिक करते हैं स्क्रीन पर तो आपका जो है स्क्रीन ऑफ रहेगा तो ऑन हो जाएगा ऑफ स्क्रीन पर। अगर डबल टैप क्लिक करते हैं, अगर ऑफ ऑन स्क्रीन पे डबल टैप क्लिक करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑन करेंगे तब ऑन ऑफ यूज़ कर सकते हैं। एंड स्मार्ट वेक पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये दिखता है कि सभी को ऑन कर लेंगे, अगर यूज़ करना चाहते हैं तभी ऑन करें। अगर आप स्क्रीन ऑफ करके एम बना दिए हैं तो आपका म्यूज़िक ओपन होगा, मतलब प्ले म्यूज़िक होगा। अगर डाउन करके टेक डाउन और इस तरीके से करते हैं तो आपका फोटो क्लिक होगा। और अप करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है ऑन हो जाता है। और ई बनाने से कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऐप ओपन होगा तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ फॉर एग्जांपल। एंड इसके बाद अगर मैं ऊपर करती हूँ तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है मेरा, तो सॉरी स्क्रीन ऑन होगा। अगर मैं नीचे करती हूँ तो ये कैमरा ओपन होगा। तो इस तरीके से एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होता है गाइस। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे और होम कर दें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो। एंड उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे तो ये था स्मार्ट मोशन। तो स्मार्ट मोशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होता है। एंड और गाइस यहाँ पे देखते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन। अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा बैक में, मतलब कि ब्लैंकिंग होगा, ऑन ऑफ होगा। और तब होगा जब आपका ये ऑन कर लेंगे इनकमिंग कॉल्स। और इसके बाद अगर आपके पास कोई कॉल आएगा तो आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा, वैसे नहीं होगा। तब होगा जब आपका स्क्रीन ऑफ होगा, फ़ोन की स्क्रीन जो पूरा ऑफ होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास कोई कॉल आएगा तब आपका फ्लैश लाइट ऑन होगा। अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑन है तो आपका नहीं होगा ऑन, तो इस मतलब फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे वन हैंड मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिनको एक हैंड से चलाना आता है वो मतलब एक हैंड से जो चलाना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो स्क्रीन है वो छोटा हो जाता है। यहाँ से आप साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जहाँ मर्जी आप इसे रख सकते हैं, मतलब उठाकर। एंड इसका कट पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। तो ऐसे ही वन हैंड मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एसेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाता है टॉक बैक। तो यहाँ से टॉक बैक ऑफ कर सकते हैं अगर आपके में टॉक बैक लगा हो तो। यहाँ से नहीं हो रहा था, आप वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका टॉक बैक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट मतलब सिस्टम पे क्लिक करना है। एंड सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ही दिखता है यहाँ सिस्टम नेविगेशन। इसका मतलब होता है कि फुल स्क्रीन गेस्चर। एंड इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो बैक वाला बटन है वो स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये बैक मतलब कि पूरे बटन्स की स्टाइल चेंज करना, आइकन स्टाइल तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो कीज़ की बैक वाला बटन है वो उसको लेफ़्ट एंड राइट रखना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इधर ही रखना चाहूँगी जैसे पहले था। और इसके बाद अगर आप गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बटन है वो हाइड हो जाता है। जब हाइड हो जाता है कैसे करेंगे यूज़, तो इस तरीके से आपको बैक करने का ऑप्शन होता है और वैसे भी बैक करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि बैक हो गया, देख सकते हैं। वापस इस पर क्लिक करेंगे, अगर होम करना तो इस तरीके से होम हो जाएगा ये। अगर मेन्यू ऐप ओपन करना है तो इस तरीके से ओपन होगा, देख सकते हैं। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड 3 बटन पे क्लिक कर देंगे तो फिर से बटन शो होने लगेंगे, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज एंड डेट टाइम ये सब चेंज कर सकते हैं। और डेट टाइम में आपको यहाँ दिखता है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। अगर ऑन कर लेते हैं तो आपका टाइम जोन इस तरीके का आपका सेटअप हो जाएगा, मतलब कि इंडिया वाला। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से रीसेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपको फ़ोन हैंग कर रहा हो तो यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं इरेजर ऑल डाटा पे क्लिक कर। पर इस पर क्लिक करने के बाद इन बातों का भी ध्यान रखना होता है इस पर क्लिक करने से पहले, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ये सब हट जाता है। जैसे अकाउंट, सिस्टम अपडेट, डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, अदर डाटा, ये सब चीज़ आपके फ़ोन से हट जाएगा। एक बार हट गए तो वापस नहीं आता। इन बातों का ध्यान रखकर फैक्ट्री रीसेट किया जाता है, यानी कि फ़ोन को रीसेट किया जाता है। और फ़ोन को रीसेट लॉक तोड़ने के लिए रीसेट किया जाता है। और या फिर मतलब कि लॉक भूल जाते तब, या फिर फ़ोन अगर आपका हैंग करता है तब। और अगर आपको नेटवर्क या ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो तो यहाँ से रीसेट कर लेंगे, पर इसे रीसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस दोबारा से और डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब था। एंड गाइस ये सब फीचर्स थे जो मुझे आपको बताने थे। एंड ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे।
और आपको ये सभी फीचर्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स तब तक